हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम 3 जून की करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं और 3 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए 3 जून की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, किसने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके, ठीक है, किसने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके, जो प्राकृतिक तेल होते हैं उनका उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक स्वास्तिक नामक प्रौद्योगिकी विकसित की है, ठीक है, स्वास्तिक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी आईसीएमआर और ऑप्शन डी सीएसआईआर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सीएसआईआर, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि किसने इस प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। अब आइए इन चारों के बारे में हम बारी बारी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में इन चारों में से किसी एक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमें करेंट अफेयर की क्लास रटनी नहीं है, समझनी है, ठीक है। तो ये जो CSIR है, ठीक है, ये पुणे में है, ठीक है। तो जो CSIR पुणे में है उसने ही ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जो प्राकृतिक तेलों का प्रयोग करके और पानी को कीटाणु रहित करने में सहायता करेगा, जिसका नाम स्वास्तिक है, ठीक है। अब CSIR की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, ठीक है, 1942 में, ठीक है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ICMR, ठीक है, ICMR के बारे में जान लेते हैं। तो ICMR को इम्पीरियल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो ICMR की स्थापना हुई थी 1959 में, ठीक है। ये क्या करती है, जो भारत में जो दवाएं हैं और जो मेडिकल रिसर्च है उन पे ध्यान रखती है। तो ICMR का कार्य के बारे में भी समझ लिया और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959, 1959 में, ठीक है। चलिए अब एक बार इसरो के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसरो के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। तो हम अगर इनमें से कोई एक याद रख लेंगे तो हम दोनों को याद रख लेंगे। तो हम गांधी जी के जन्म दिवस को याद करते हैं, इनका जन्म 1869 में हुआ था और उसके जस्ट 100 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए अब DRDO के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, DRDO की स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के सीनोवेक वैक्सीन, ठीक है, सीनोवेक वैक्सीन को कोविड-19 के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड को WHO ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन ये जो चीन की जो सीनोवेक वैक्सीन है, चीन ने अपना कोई जुगाड़ लगाया होगा, तो सीनोवेक वैक्सीन को WHO ने कोविड-19 के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये जो सीनोवेक वैक्सीन है ये किसने बनाया है, ये चीन ने बनाया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और रूस के बारे में आपको पता ही है, स्पुतनिक और स्पुतनिक लाइट रूस ने बनाया है, ठीक है। चलिए और एक बात और जान लेते हैं। देखिए WHO हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। अगर जनेवा ऑप्शन में ना हो तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, साइबर खतरों से निपटने के लिए एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद किसने लॉन्च की है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है अमेजॉन, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो जो साइबर खतरों से निपटने के लिए एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा के कार्यकारी परिषद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? मैं इसीलिए आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि आपसे अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, कम से कम जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में तो आपको सब कुछ पता रहे। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल। ठीक है, वाइस एडमिरल जिन्होंने नौसेना स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे वाइस एडमिरल हैं जिन्होंने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में मतलब कार्यभार संभाला है। तो इसको समझ लीजिए, इसका मतलब कि वो पहले वाइस एडमिरल थे और अब उन्होंने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर बी अभिजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सॉरी ये 2 बार बी टाइप हो गया है, माफ़ करिएगा इसके लिए, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बलवीर सिंह और ऑप्शन नंबर डी रवनीत सिंह। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रवनीत सिंह है। ठीक है, चलिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है सीजी, उसके किस रिटायर्ड जस्टिस ने, ठीक है, किस रिटायर्ड जस्टिस ने, आपको पता होगा कि जो लोग जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें ही राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, रिटायर चीफ जस्टिस, उन्हें ही मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन में है ए दीपक गुप्ता, बी अरुण कुमार मिश्रा, सी रंजन गोगोई और डी शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन आंसर है आंसर नंबर बी अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, अरुण कुमार मिश्र ने राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, अब हम 2 चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को पैराग्राफ बना के फंसा दिया जाता है, तो हम इस बात को साथ साथ क्लियर कर लेंगे कि इसको अलग से जानने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, राष्ट्रीय मानव अधिकार में जो अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना जाता है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो या तो 3 वर्ष, ठीक है, मतलब 3 वर्ष, और नहीं तो 70 साल, मतलब उनकी या तो वो 3 वर्ष काम करेंगे और नहीं तो उनकी उम्र 70 साल हो जाए। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे। चलिए, अब जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का नाम आया है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी एक चीज़ जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज क्या होती है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या तो 5 वर्ष, ठीक है, या तो 5 वर्ष उनका कार्यकाल रहेगा और नहीं तो 65 वर्ष उनकी उम्र। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस समय उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आज के लिए क्षमा चाहूँगा, 5 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के लेके आ पाया क्योंकि सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो जाने की वजह से मैं आपके लिए 5 ही क्वेश्चन ले आ पाया। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, जिस दिन के वो क्वेश्चन हो उनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घर में रहें क्योंकि घर में रहना ही सुरक्षित है। तो अब आपसे अलविदा चाहूँगा। थैंक यू।